हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 1 हमें यहाँ दिया गया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। और क्रमशः हमें समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12, 10 पदों तक। अब यहाँ हम इतना ध्यान रखें कि जहाँ हम पिछली एक प्रश्नावली यानी 5.2 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। यानी यहाँ हमें एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी इस सूत्र का प्रयोग करना है। और ये जो ये योग सूत्र है, जब हमें वार पदों का योग ज्ञात करना हो या पदों का योग ज्ञात करना हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। शुरुआत इस प्रश्न की हम पिछले प्रश्नावली की तरह ही करते हैं कि जो चीजें दी गई है उनको हम लिख लेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ एस एन बराबर एन बटे 2 ए एन माइनस 1 डी दिया है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है प्रथम पद a बराबर हमें दे रखा है 2। ठीक, a का मान हमने ज्ञात कर लिया। हम d, जैसा कि हम जानते हैं d जो है हमारा सार्व अंतर होगा, तो हमने यहां लिखा सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1। अब a2 का मान हमारे पास है 7 माइनस 2, यानी हमारा d का मान जो है वो निकल कर आएगा 5। हमने a को ज्ञात कर लिया, d को ज्ञात कर लिया। n के बारे में या n के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जिसके पीछे पद या वा पद लगा हुआ होता है वो हमारा n का मान होता है। ये चीजें हम पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। यानी 10 जो है 10 के पीछे पद या वा पद लगा हुआ होता है हमेशा, तो हम कह सकते हैं कि ये 10 जो है ये n का मान होगा। यानी हमने यहाँ लिख दिया n बराबर 10। इस सूत्र के बारे में चर्चा करें, n का मान ज्ञात हो चुका है, a, n और d तीनों ज्ञात हो चुके हैं। हमें एसएन को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एसएन बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हम लिख रहे हैं एसएन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम यहाँ रखेंगे एस और एन जो है हमारे पास दिया गया है 10, यानी हमें एस के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए हम मान रख देते हैं, तो n का मान हमें दिया गया है 10, बटे में चल रहा है 2, फिर हमने ब्रैकेट लगाया 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है, हमने यहाँ गुणा लगा दिया। a का मान हमें दे रखा है 2 प्लस n का मान हम कह सकते हैं कि 10 माइनस 1 और d का मान जो है वो हमें दिया गया है 5। इस पूरी इक्वेशन को हम अगर सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा s का 10वां पद जो है 10 बटे 2, और इसका हम सॉल्यूशन आगे करेंगे। तो ये हो जाएगा s का 10वां पद या s के 10 पदों का योग। इसे हम विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी यहाँ 5। उसके बाद 2 दूनी यहाँ हो जाएंगे 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा, यानी यहाँ 9 गुणित 5। इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा s के 10 पदों का योग बराबर 5, 9 पंजे 45। हमने यहाँ किया 4 प्लस 45, s के 10 पदों का योग बराबर 5 गुणित 49। हमने 45 में 4 को जोड़ दिया, 49 हो गया। हम 49 का गुणा कर लेते हैं, तो s के 10 पदों का योग 5 का गुणा 9 के साथ, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी s के 10 पदों का योग जो निकल कर आया है वो आया है 245। प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो यहाँ 2 7 72, 2 7 12 में 10 पदों का योग, तो हम लिख देंगे अतः एपी के 10 पदों का योग 245 हैं। इस प्रकार से हम एसएन वाले सूत्र का प्रयोग करके अगर एपी में योग कभी ज्ञात करना हो तो उस योग को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी हमें दिया गया है, सेम हमें वही फॉर्मेट लागू करना है। जहां जिस मान का पूछा जाए उस मान को हम रख देंगे, हमारे एस एन या पदों का योग जो है वो बड़ी ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है -33 -33 -29, 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ बात करेंगे तो -33 क्या, तो सीधी सी बात है पहला पद है, यानी a का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -33। हम d की बात करें तो d जो है हमारा सार्व अंतर होता है, इसे हम हमेशा a2 माइनस a1 के फॉर्मेट में रखकर ज्ञात करते हैं। a2 का मान हमें दिया गया है -33, बीच में चल रहा है माइनस और फिर पीछे चल रहा है -33। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो हो जाएगा -33
प्लस 37, यानी जो भी आएगा वो आएगा, 37 में से 33 जाएगा, यहाँ बचेंगे प्लस के 4। एन की बात करें, 12 के पीछे पद लगा हुआ है, यानी ये जो हो जाएगा वो हमारा एन का मान 12 हो जाएगा, और इसे हमें ज्ञात करना है। हम पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी मान रख देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस एन यानी एस का 12वां पद या एस के 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। बराबर में एन की जगह हमें दे रखा है 12/2, फिर 2 गुणित ए का मान हमारे पास है -37 प्लस एन, यानी एन की जगह तो हमें मान दिया हुआ है 12 माइनस 1 गुणित डी का मान हमारे पास है 4। इस पूरी इक्वेशन को हम सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एस का 12 पदों का योग, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 इधर गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी -74 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुणित 4। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, यानी एस के 12 पदों का योग बराबर 6 -74 प्लस 44। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो एस के 12 पदों का योग हमें लेकर चलना है। यहाँ हमने लिखा 6, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 4 गए, यहाँ बचे 0, 7 में से 4 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 3, और हम इतना ध्यान रखें कि बड़ी संख्या माइनस की है, यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। हम 6 का गुणा 30 के साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 18, और पीछे 0 और आगे माइनस चल रहा है। एस के 12 पदों का योग निकल कर आया है -180। तो हम यहाँ रीजन दे देंगे कि अतः एपी के 12 पदों का योग -180 है।